अस्सलाम वालेकुम जी। हसन तमकीन सिक्योरिटी से आज का जो सबसे हॉट क्वेश्चन ये है कि मार्केट में करेक्शन क्यों आ रही है। मार्केट ने तकरीबन 1,90,000 से अपनी करेक्शन स्टार्ट की हुई है और आज मार्केट ने 1,64,000 को हिट किया है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर तकरीबन 26,000 पॉइंट्स की करेक्शन दिखाई है। अच्छा, जो मार्केट की करेक्शन है उसकी काफ़ी रीज़न है, लेकिन जो कुछ रीज़न जो हमारे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने मार्केट को एक करेक्शन की तरफ लेके आई है, वो पहली बात तो यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है। यूएस और ईरान का जो रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें यूएस जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करना चाह रहा है और उसने अपने वॉरशिप्स जो हैं वो मूव की हैं इस तरफ, ईरान की तरफ। उसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बहुत शेक किया है, क्योंकि अब पहले भी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी तो मार्केट में एक करेक्शन देखी गई थी, और इसके बाद फिर जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो वो भी एक करेक्शन की वजह बनी थी। तो उसी तरह का एक सेंटीमेंट देखा जा रहा है, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर यूएस अटैक करता है तो उसकी वजह से आपकी फ्यूल, जो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइस है, वो इंक्रीज कर सकती है। और इसके इंक्रीज करने से पाकिस्तान के, क्योंकि मेजर जो इंपोर्ट बिल है वो ऑयल का होता है, तो ऑयल का बढ़ना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसको ओवर फोरसी करते हुए जो है मार्केट जो है एक में आपको करेक्शन की तरफ लेकर जा रही है। सेकेंडली, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इशू हुआ है, अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने अभी पिछले संडे को अटैक किया, एयर अटैक था। उसकी वजह से भी मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि ईरान आपका अफगानिस्तान के साथ एक अच्छी एक्सपोर्ट होती है, खासतौर पे सीमेंट सेक्टर में आप अच्छी एक्सपोर्ट है, और आपका काफ़ी पेरिशेबल आइटम भी अफगानिस्तान से आती हैं। तो उनका महंगा होना और उसकी वजह से आपके इन्फ्लेशन की फिगर्स का इंक्रीज करना, और इन्फ्लेशन फिगर्स के इंक्रीज करने की वजह से जो पार्टिसिपेंट का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्काउंट रेट कट होगा, वो मे बी कट ना हो, क्योंकि अगर आपकी इन्फ्लेशन के फिगर्स हाई होने शुरू हो जाते हैं यहाँ से, तो आपका डिस्काउंट रेट कट नहीं होगा। तो इसको भी एंटिसिपेट करते हुए मार्केट ने करेक्शन की तरफ गई है। अच्छा, और अगर हम उसके अलावा देखें, रीजंस देखें, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी कम आना या स्टेगनेंट आना भी एक बड़ी वजह थी मार्केट की करेक्शन की। काफी जो स्टॉक्स थे वो ओवर वैल्यूड हो चुके थे, काफी हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहे थे। इवन के जो उनकी 5 ईयर हिस्टोरिकल हिस्ट्री है प्राइस टू अर्निंग रेशियोज की, तो उससे भी काफी हाई मल्टीपल्स ट्रेड होना शुरू हो गए थे स्टॉक्स। खास तौर पे जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उन्होंने अपने आप को काफी हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो वो अब अपने बेसिक जो उनकी हिस्टोरिकल पीई रेशियोज हैं उनको अचीव कर रहे हैं। और ब्लू चिप्स का गिरना, क्योंकि इनका KSE 100 के इंडेक्स में काफ़ी वेटेज है, तो उसकी वजह से KSE 100 को उन्होंने काफ़ी हिट किया है, उनकी वेटेज ज़्यादा होने की वजह से। इसकी एक और रीज़न ये भी देखी जा सकती है कि ओवरऑल जो है इस वक्त रमज़ान का सीज़न, रमज़ान चल रहा है, इसमें आपका पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं और उसकी वजह से भी आपकी सेलिंग का प्रेशर है। एक और प्रेशर आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स का एग्जिट करना है मार्केट से। फॉरेन इन्वेस्टर ने काफ़ी इस वक्त सेलिंग की है, तकरीबन 400 मिलियन डॉलर के पास इस सेलिंग कर चुके हैं वो। उनकी सेलिंग की वजह हमें नजर आती है कि उनको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान बैंक्स के डिविडेंड यील्ड्स का कम होना है, क्योंकि बैंक्स काफ़ी हाई प्राइस पे चले गए हैं, और जो बैंक्स आज से साल 2 साल पहले तक 11-12% की डिविडेंड यील्ड पे ट्रेड देते थे, वो अब 5-6% पे आ चुके हैं। तो मार्केट की डिविडेंड यील्ड का कम होना भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव था, रीज़न था उनके निकलने का मार्केट से। और दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि शायद अब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी उनको एक अच्छा रन मिल सकता है, तो वो अपनी जो है, और गोल्ड का ट्रेड होना और उसका हर रोज और हर वीकली बेसिस पे नए हाई बनाना भी इक्विटी से पैसे को विड्रॉ कर रहा है। तो अगर हम एक फ्लिप साइड पे एक बात और भी सोचें कि मार्केट का 20% तक अगर मार्केट करेक्ट करती है अपने आप को, तो ये नॉर्मल करेक्शन में कंसीडर किया जाता है। अगर आप देखें, अगर हम अपनी पास्ट हिस्ट्री को देखें, तो जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी तो 1,20,000 पे मार्केट थी, मार्केट 1 लाख का उसने लो लगाया, जो 20% की करेक्शन बनती है। उसके बाद जब मार्केट ने एक और करेक्शन दिखाई, जब ईरान और इसराइल का इम्पैक्ट आया, तो उस वक्त मार्केट 1
27,000 पे ट्रेड कर रही थी, तो वहां से मार्केट ने 1,17,000 पे आई। तो 20% तक जो करेक्शन है वो एक नॉर्मल करेक्शन में कंसीडर की जा सकती है। आपको याद रखना होगा, इस वक्त हम 1,90,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 1,90,000 से मार्केट का नीचे आना, और ऑलमोस्ट अभी अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो परसेंटेज टर्म में अभी भी मार्केट ने 12 से 13% की करेक्शन दी है, जो हमें पॉइंट्स पे तो काफी सिग्निफिकेंट नजर आ रही है। लेकिन हमने ये सूरत हाल और 15 से 20% की करेक्शन पिछले 3 सालों में 2 से 3 दफा विटनेस की है। तो अगर मार्केट 20% तक भी गिर जाती है तो वो भी हम इसको करेक्शन में ही कंसीडर करेंगे। बेयर मार्केट 30% अबाव से शुरू होती है। तो ओवरऑल ये मार्केट, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो छोटा मोटा बाउंस बैक देगी, लेकिन अभी भी रमज़ान के सीज़न में मार्केट की करेक्शन जो है थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है, और मार्केट जो है वो अपना जो 15 से 18% तक अपनी करेक्शन का साइकिल पूरा करने के बाद वहाँ से पुल बैक करेगी। तो उस वक्त तक मार्केट में करेक्शन रहेगी। अगर आप तमकीन सिक्योरिटीज़ के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।